बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग आप लोग चेक कर सकते हैं। 2025 का रमज़ान का उम्रा करने गए थे, तो कैसा रहा हमारा उम्रा और सिचुएशन क्या थी, सब कुछ इस व्लॉग में। तो व्लॉग को क्लास में देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग बहुत यानी कि पहले अशरे में भी हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चले जाएं, लेकिन पहले अशरे में नहीं हो सका कुछ कामों की वजह से। लेकिन उसके बाद दूसरे अशरे में हम लोग खैर ऑफिस से चले गए, क्योंकि हमें पता था पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी हम लोग लास्ट में गए थे, तो बहुत ज़्यादा रश था और बच्चों की वजह से फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग चले गए थे, सहरी करने के बाद फजर पढ़ ली थी। उसके बाद हम लोग टैक्सी करा के चले गए थे। और ये भी मैं बताती चलूँ टैक्सी में क्यों गए, आगे बताती हूँ। पहले तो हम लोगों ने ये किया था कि ट्रेन का हम लोगों ने सोचा कि इस दफ़ा ट्रेन में चले जाएंगे, क्योंकि ट्रेन का सफ़र आसान होता है। हमारे साथ बच्चे भी हैं, तो मतलब आसान हो जाएगा सब कुछ। 2-2.5 घंटे में हम लोग वहाँ तक हरम तक पहुँच जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि ट्रेन का जो टाइम था वो गुज़र गया, लेट हो गए हम लोग। तो बस लेट होने की वजह से फिर हमें टैक्सी में जाना पड़ा। अपनी गाड़ी में इस वजह से नहीं गए क्योंकि रश की वजह से गाड़ियाँ बहुत दूर यानी कि जम्मू के पास जो यानी कि मक्का हरम से 50 किलोमीटर के फासले में जो जम्मू आता है, तो वहाँ पे खड़ी करवा देते हैं गाड़ियाँ। और जो इहराम की हालत में ड्राइवर्स होते हैं, उनकी गाड़ियाँ जो हैं पार्किंग में खड़ी करवा देते हैं हरम से बहुत दूर। फिर वहाँ से बसों में जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे बस वाले भी दूर उतारते हैं, हरम के बहुत ज़्यादा करीब नहीं उतारते। इस वजह से हम लोगों ने कहा कि इस वजह से टैक्सी में चले जाते हैं और आसानी हो जाएगी, क्योंकि टैक्सी वाले हरम के पास ही उतार देते हैं और वहाँ से फिर उम्रा करना आसान हो जाता है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। बच्चे साथ हो तो मुश्किल भी नहीं होती, फिर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती फिर। तो बस फिर टैक्सी में रवाना हो गए थे फजर पढ़ने के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि नींद नहीं पूरी की थी, लेकिन ये था कि बस मुझे वैसे भी सफ़र में नींद नहीं आती। बच्चे सो गए थे और घर से ही एहराम पहन के नफ़ल पढ़ के मीकात पे जब हम लोग पहुँचे, तो वहाँ पे सिर्फ नियत की हम लोगों ने, नफ़ल पढ़ लिए थे घर में। और मीकात पे उम्रे की नियत करके हम लोग रवाना हो गए थे। और क्योंकि ये होता है कि मीकात में आप लोग को लाजमी वहाँ पे रुकना पड़ता है। अगर आपने एहराम की नियत नहीं की हो, या फिर वज़ू नहीं किया हो, या फिर नफ़ल नहीं पढ़े हो, तो फिर अगर आप यहाँ पे आके मदीना से होटल से आप जा रहे हैं, तो आपने नियत नहीं की होती है, एहराम की नियत और नफ़ल वगैरह नहीं पड़े होते। और तो वहाँ पे मीकात में उतर के आप वज़ू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं, अपने आप को फ्रेश भी कर सकते हैं। उसके बाद नफ़ल पढ़ के नियत करके आप वहाँ से रवाना हो सकते हैं। तो हम लोगों ने घर से नियत करके एहराम पहन के नफ़ल पढ़ के मीकात से जब गुज़र रहे थे, तो वहाँ पे नियत कर ली थी उम्रे की। उसके बाद रवाना हो गए थे, तो आसानी हो जाती है फिर। और बाकी ये होता है रास्ते की थोड़ी सी वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, क्योंकि इन रास्तों से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे हैं। तो मतलब वो मोहब्बत, उस मोहब्बत को सोच के, मतलब वो महसूस करके मोहब्बत, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से गुज़रना, मतलब इस वजह से, मोहब्बत की वजह से मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन रास्तों से गुज़रे होंगे। और तो आप लोग के साथ थोड़ी बहुत वीडियो मैंने रास्ते की भी शेयर की हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग हेड ऑफिस से पहुँच गए थे। दूर से आप लोगों को क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा, धुंध की वजह से आप लोग चेक कर सकते हैं, इस तरह से नज़र आ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कैप्चर किया है आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-4.5 घंटे तक हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, यानी कि मक्का पहुँच गए थे। और मैं जैसे कि बताया कि टैक्सी वाले हरम तक पहुँचा देते हैं, वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ हरम के अंदर पहुँच चुके थे, और यहाँ पे बच्चों के गुम होने का ख़तरा होता है, रश ज़्यादा होता है। तो इस वजह से यहाँ पे पेरेंट्स
आपका फ़ोन नंबर और बच्चों के नाम वगैरह लिखवा के फिर वो QR कोड होता है उससे स्कैन करके आसानी से यानी कि अगर बच्चे खुदा न खास्ता गुम भी हो जाए यहाँ हरम के अंदर तो आसानी से मिल सकते हैं। तो ये पहनाना ज़रूरी होता है बच्चों के हाथों में। तो बस हम लोग पहुँच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह के फज़ल करम से। और काबे के सामने जाके फिर जो दुआएं दिल में होती हैं और दिमाग में होती हैं कि ये दुआएं करनी है हमने, तो सब कुछ इंसान भूल जाता है काबे के सामने जाके। तो बस यहाँ पे खैराफत से तवाफ़ स्टार्ट कर लिया था हमने। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये था कि टाइम जिस टाइम तक हम लोग पहुँचे वो टाइम बहुत ज़बरदस्त टाइम है रमज़ान में, क्योंकि इस टाइम ये होता है कि सारे लोग फजर पढ़ने के बाद चले जाते हैं, होटल्स वगैरह चले जाते हैं आराम करने के लिए। और रश ज़्यादा नहीं होता। रश होता तो है लेकिन इतना नहीं होता जितना कि असर के टाइम से शुरू होकर सहरी तक जो टाइम फजर तक टाइम जो होता है उस वक्त तक बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हम अच्छे से टाइम में चले गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए थे। तो उसके बाद तवाफ़ के 7 चक्कर पूरा करने के बाद 2 रकात नफल पढ़ के उसके बाद हम लोग सफ़ा मरवा सीधे आ गए थे, क्योंकि रोज़े की हालत में थे। तो रोज़े की हालत में ज़मज़म तो नहीं पिया जाता जो कि सुन्नत है, तो लेकिन वो स्किप कर सकते हैं क्योंकि रोज़ा था। तो बस सफ़ा मरवा करने आ गए थे। और तो यहाँ पे हमारे सफ़ा मरवा के 7 चक्कर कंप्लीट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब अब बस सिर्फ बाल कटवाने थे, तो कसर करवाना था। तो वो करवा के हम लोग साइड पे सफ़ा मरवा में ही बैठ गए थे, क्योंकि वहाँ पे जगह होती है साइड पे बैठने के लिए। तो हम लोग बैठ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और बच्चों का भी रोज़ा था, बच्चे ज़बरदस्ती रोज़ा भी रखते हैं, यानी कि हम लोग ना भी रखवाएं तब भी माशाल्लाह से ये लोग रखते हैं। तो बच्चों का अगर शौक़ हो तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए, रखने देना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का रोज़ा था, तो इस वजह से बच्चे तक गए थे बहुत ज़्यादा। और यूसरा का तो नहीं था लेकिन आयशा फ़ातिमा का रोज़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस उसके बाद बच्चों को नींद भी आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने स्टे करना था, लेकिन वो स्टे भी नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि अगर स्टे करने रह गए ना तो पिछली रात को भी हम लोगों ने हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। तो अभी यहाँ पे होके फिर हम लोग यानी कि अगर होटल गए तो वहाँ से दोबारा आना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब सो जाते हैं फिर उठने का नाम ही नहीं लेते, तो तंग करते रहते हैं। इस वजह से फिर उसके बाद हम लोग वहीं से ही हम लोगों ने टैक्सी वाले को यानी कि कॉल कर ली थी। वो टैक्सी वाला जो है वो आ गया था, फिर हम लोग वहाँ से रवाना हो गए थे। तो ये टाइम असर का टाइम था, जिस टाइम हम लोग यानी कि हरम से निकल रहे थे असर का टाइम हो रहा था। तो असर के टाइम ही हम लोग निकले। बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। यूसरा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, आयशा फ़ातिमा भी तंग कर रही थी। हालांकि आयशा फ़ातिमा तंग नहीं करती है, लेकिन ये तो होता है क्योंकि उनका रोज़ा भी था आयशा फ़ातिमा का, और फिर बहुत ज़्यादा तक भी गई थी, तो इस वजह से तंग करना तो बनता है। तो बस वो तीनों तंग कर रही थी, इस वजह से हमें असर के टाइम ही निकलना पड़ा वहाँ से। और रास्ते में आप लोग चेक कर सकते हैं, ये मैंने कैप्चर किया आप लोग के लिए सनसेट का जो व्यू है वो खूबसूरत सा। तो बस हम लोग मदीना जा रहे थे, तो थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे आप लोग के साथ मैंने शेयर की है। इफ्तारी जो है हमने रास्ते में ही कर ली थी, मदीना जाते हुए रास्ते में ही कर ली थी। तो आज का व्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो व्लॉग को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सकती है। मक्का मदीना की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सके। दुआ में रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफ़िज़।